हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में आज जानेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट हम क्यों करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि गुडविल का ट्रीटमेंट हम करते ही क्यों हैं। ठीक है, ये आपको मैं पहले समझाता हूँ कि गुडविल का ट्रीटमेंट हम करते क्यों हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास दो पार्टनर हैं, ए एंड बी। ये दो पार्टनर हैं। ठीक है बेटा, अब इनका रेशियो जो है वो है 3:2। 3:2 का मतलब है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अगर 5 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 3 रुपये इसे मिलेंगे और 2 रुपये इसे मिलेंगे। सही बात। अब अगर गुडविल है फर्म की, अगर फर्म की गुडविल 50,000 रुपये है तो 30,000 रुपये मिलेंगे इसे और 20,000 रुपये मिलेंगे बी को। ठीक, लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वली हो जाए 1:1, तो जो इसको पहले 30 मिल रहे थे, इसको पहले कितने मिल रहे थे 30,000, किसको, ए को, और बी को कितने मिल रहे थे 20,000। ठीक बेटा, लेकिन आज की डेट में अब जब चेंज होने पे आज की डेट में उनको अब कितने मिलेंगे 25,000 और 25,000। तो एक को 5,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, बोले तो बी को, क्योंकि बी को पहले कितने मिल रहे थे बेटा 20,000 और अब कितने मिल रहे हैं 25,000, तो बी को गेन हो रहा है। ठीक है, और ए को क्या हो रहा है सेक्रीफाइस 5,000 का। ठीक, तो ये जो ट्रीटमेंट हुआ, ये जो किसी को गेन या किसी को लॉस, इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है बेटा, ये है ट्रीटमेंट कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से तो गुडविल जो है, गुडविल का जो अधिकार है पार्टनर का वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर 50,000 रुपये की गुडविल है, अगर उनका रेशियो 3:2 है, तो इस गुडविल पे ए का अधिकार 30,000 रुपये का है और बी का अधिकार 20,000 रुपये का है। लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो अब ए का अधिकार उसके ऊपर 25,000 रुपये का है और बी का भी उसके ऊपर 25,000 रुपये का है। अब क्या हुआ, तो अधिकार कम हुए, ए का अधिकार 5,000 रुपये कम हो गया, बी का अधिकार बढ़ गया। तो बेटा इस केस में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो टॉपिक है इसको दो कैटेगरी मैंने डिवाइड किया है। पहला गुडविल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट और दूसरा गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, गुडविल जो है हमारी दो तरह की बुक्स के अंदर दिखाई जाएंगी। एक या तो बैलेंस शीट में होगी या वो बैलेंस शीट में नहीं होगी। कैसे, देखो, जैसे फर्म की बैलेंस शीट होती है बेटा, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ इस तरफ असेट साइड होती है, यहाँ आपके पास अमाउंट होता है, सॉरी ये आपकी लायबिलिटी, ये आपका अमाउंट, ये आपका असेट्स, ये आपका अमाउंट। ठीक, तो फर्म की बैलेंस शीट है ये। अब बैलेंस शीट की ये जो पूरी बैलेंस शीट है इसमें कहीं भी गुडविल नहीं लिखा होगा। गुडविल असेट साइड लिखते हैं क्योंकि बेटा ये असेट्स होती है, तो असेट साइड में कहीं भी गुडविल का नाम नहीं होगा। इस टॉपिक को हम कहेंगे गुडविल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में गुडविल का नामो निशान भी नहीं है। अब नीचे देखेंगे तो बैलेंस शीट के नीचे आपको दिया होगा गुडविल वैल्यूड एट समथिंग। यहाँ पे जैसे मान के चलो लिखा होगा गुडविल वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज़, चाहे यहाँ कोई भी अमाउंट आपके पास होगा, तो ये जो आपके पास गुडविल होगा, ये जो होगी गुडविल, कैसी गुडविल होगी, ये वैल्यूड गुडविल होगी। ठीक है, इसे वैल्यूड कहेंगे या इसे कहेंगे रीवैल्यूड। ठीक है, तो अब ये हो गई एक तरह की। दूसरी तरह की गुडविल कैसी होती है, अब जो आपके पास बुक्स ऑफ फर्म होगी उसकी जो बैलेंस शीट होगी, उसकी बैलेंस शीट में असेट साइड में गुडविल लिखा होगा, गुडविल समथिंग अमाउंट। तो बेटा इसको हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग। अब इस वाली गुडविल का करते हैं बेटा एडजस्टमेंट, इसकी होती है एडजस्टमेंट। ठीक है, और इसकी होती है रिटर्न ऑफ, इसको बेटा राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या है, जो गुडविल फर्म के अंदर दिखाई हुई है उसको ख़त्म कर देते हैं हम आगे आने वाले भविष्य में उस गुडविल को नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पे क्या है, गुडविल आज की डेट में इतनी है, अब उसे हमें एडजस्ट करना है। क्यों, ये जो आपको मैंने एडजस्टमेंट बताई थी यहाँ पे कि 5,000 रुपये का बेटा ए को फ़ायदा है तो बी को नुकसान है, उसकी एडजस्टमेंट यहाँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ क्या है ये, देन आफ्टर ये आपको समझ में आएगा। तो बेटा क्या होगा, जैसे बैलेंस शीट के अंदर गुडविल हमें दिखाई हुई है यहाँ पे जो भी हो, तो अब इस गुडविल का क्या करें, तो इस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है।
राइट ऑफ कैसे करें? तो राइट ऑफ करने के लिए सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट और टू गुडविल अकाउंट। अब आप ये कहेंगे इसे राइट ऑफ क्यों करें, किस लिए करें, ये सब बातें, ठीक है बेटा। सॉरी, ये आपका ओड रेशियो में किया जाएगा, ओड रेशियो में, ठीक है बेटा। तो अब ये आप कहेंगे कि इसे क्यों किया जाएगा, क्या, तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बेटा आपको मैंने बताया था टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल हमारे होते हैं दो तरीके के, मैंने आपको बताया था। एक आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, एक आपकी परचेज गुडविल होती है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, जो आपके पास परचेज गुडविल होती है, जैसे मान के चलो आपने गुडविल परचेज करी, ठीक है बेटा, आपने गुडविल परचेज करी एक फर्म से, तो ये जो गुडविल है 10 ईयर्स के लिए आपने 10 लाख रुपए दिए। कितने? चलो 5 साल के लिए आपने 5 ईयर्स के लिए 10 लाख रुपए दिए बेटा। ठीक, अब 10 लाख को क्या किया, मैं हर साल 2-2 लाख रुपए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करूँगा। राइट ऑफ का मतलब क्या है बेटा, उस गुडविल को फर्म के अंदर जो 10 लाख रुपए दिखाए गए हैं, फर्स्ट ईयर 10 लाख रुपए गुडविल दिखाया जाएगा, नेक्स्ट ईयर 8 लाख, फिर 6 लाख, फिर आपके पास 4 लाख और नेक्स्ट ईयर 2 लाख, और 5 साल बाद गुडविल आपकी बुक्स में नहीं दिखाई जाएंगे। इस तरीके से है। अब क्या होता है कि ये मान के चलो 3 साल फर्म को हो गए, उसके बाद जब 4 लाख की गुडविल बची है, तो 4 लाख की गुडविल बचने के बाद हमने क्या किया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर दिया। हमने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या किया, चेंज कर दिया। अब बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज कर दिया तो हमारे पास गुडविल कितनी है फर्म के अंदर, 4 लाख रुपए। तो इस 4 लाख को हम 2 लाख नहीं राइट ऑफ करेंगे, हम 4 लाख के एकदम से 4 लाख को हम राइट ऑफ कर देंगे इसी साल। वो भी कैसे करेंगे, सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और गुडविल को कर देंगे क्रेडिट। बेटा गुडविल एक असेट्स होती है और गुडविल का क्रेडिट होने का मतलब है अब गुडविल को फर्म के अंदर नहीं दिखाया जाएगा। ठीक, और अब गुडविल को अगर नहीं दिखाया जाएगा तो इसका लॉस कौन सहेगा, इसका लॉस सहेंगे पार्टनर्स, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का मतलब होता है कि वो एक तरह का लॉस है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि गुडविल अगर अपीयर इन द बुक्स है, बस आपको मैं इतनी सी इन शॉर्ट में बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको बुक्स के अंदर लिखा होगा गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो आप ये वाली जर्नल एंट्री कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। सिंपल सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, वो भी किस रेशियो में बेटा, ओड रेशियो में, ये आप बांट देंगे, बात खत्म। ये जो मैंने आपको कहानी बताई है आपको समझ में आई तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आई तो उसका सबसे अच्छा तरीका है बेटा कि अगर ये लिखा होगा आपके पास गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर है तो उसे राइट ऑफ करते हैं, और राइट ऑफ की जर्नल एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जब गुडविल बेटा बैलेंस शीट में आपको दिया नहीं है। ठीक है, आपको बैलेंस शीट के नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है गुडविल वैल्यूड एट समथिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जर्नल एंट्री जो होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बेटा बताया था आपको कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2 था, और अब कितना हो गया उनका, 1:1। तो इससे क्या हुआ, ए को नुकसान हुआ बेटा 5,000 रुपये का। तो अगर इसको नुकसान हुआ 5,000 रुपये का तो इसकी कैपिटल अकाउंट को 5,000 रुपये से बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इसकी कैपिटल अकाउंट को 5,000 रुपये से घटाया जाएगा। तो बेटा इसकी ये कौन है, ये है जो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बी क्या है, गेन, इसे फायदा होगा था ना 5,000 रुपये का, क्योंकि बेटा पहले 20 मिल गए थे अब उसे 25 मिल गए हैं। तो बी को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये गेनर है। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ये हो गया गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्ट कैपिटल अकाउंट। ये वाली एंट्री है, गेनिंग जो गेन कर रहा होगा उसको डेबिट कर दिया जाएगा, और जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसे हम क्या करेंगे, उसे हम कर देंगे क्रेडिट। अब बेटा ये जो मैंने आपको बताया 30,000 20,000, इसकी शॉर्ट कैलकुलेशन हमें करनी होगी। ये जो आपके पास 25,000 और ये 25,000, ये जो हमने किया, पहले 50,000 का गुडविल था, ओड रेशियो के हिसाब से उसे 30 मिल रहे हैं, उसे 20 मिल रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर उसे 25 मिल रहे हैं, फिर 30 मिल रहे हैं। फिर आपने देखा डिफरेंस तो 5,000 का आया। देन आफ्टर आपने 5,000 की एंट्री करी, 20 कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। बेटा लेकिन इसको हम क्या करेंगे, किसी दूसरे मेथड से करेंगे, और दूसरा मेथड क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखो, जैसे आपको मैंने एक टेबल बनवाई थी शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो का, अगर आपको याद हो तो क्या था बेटा, यहाँ पे हमारे पास जैसे यहाँ पे पार्टनर होते थे, ठीक है,
यहाँ पे आपके पास ओड रेशियो था, फिर यहाँ आपके पास न्यू रेशियो था, यहाँ आपके पास सेक्रीफाइस या गेन था, अगर आपको याद हो तो पार्टनर यहाँ बेटा क्या है हमारे पास, ए है और बी है। ए का क्या है, ए का रेशियो बेटा ओड था 3/5 और 2/5, अब 1/2 और 1/2। अब बेटा अब 3/5 में से 1/2 घटाएंगे तो 2 3 जा 6 और 5 1 जा 5 और 2 5 जा 10, तो बेटा 6 में से 5 गया 1/10। तो ये जो 50,000 रुपये है, इस 50,000 रुपये का 1/10 कर दो। देखो 50,000 रुपये, इसका 1/10 कर देंगे तो कितना आएगा 5,000 रुपये। तो ये जो 30,000 रुपये, 20,000 रुपये, इन सभी की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, ये जो रेशियो हाँ हमारे आए हैं, इससे हमें क्या निकालना होगा, कितना सेक्रीफाइस हो रहा है या कितना गेन हो रहा है। और जितना भी हमारे पास सेक्रीफाइस या गेन हो रहा है बेटा, उसको 1/10 निकाल देंगे टोटल गुडविल का, और जो हमारे पास 5,000 रुपये आएगा उसकी हम जर्नल एंट्री कर देंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये बेटा आपका है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कुछ समझ में और एक्स्ट्रा आएगा। तो बेटा क्वेश्चन से देखते हैं हम क्या क्या आपको समझ में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी टी एस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5th। देखें एक बार, तो बेटा 5th क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार ध्यान से सुनेंगे। ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये कहा गया है ए बी सी का जो शेयर प्रॉफिट रेशियो जो है बेटा वो क्या है, वो आपका है 3:1 रेस्पेक्टिवली। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। ये कह दिया बेटा उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, वो इक्वली है। आगे गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। गुडविल क्या है बेटा, वैल्यूड। अगर गुडविल वैल्यूड है तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा इसमें कौन सा केस लगेगा, इसमें बेटा ये वाला लगेगा, क्योंकि वैल्यूड कहा है, एपियर नहीं कहा या फिर एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं कहा, यहाँ कहा गया है गुडविल वैल्यूड। तो बेटा ये वाली जर्नल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे तो अब हम बात करते हैं बेटा, गुडविल हमें दिया है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। आगे पास द जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल इज रजिस्टर्ड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला ये हो गया। दूसरा हमें दिया है गुडविल इज राइट। अगर गुडविल को हम पहले दिखाएंगे और नेक्स्ट हम रिटर्न ऑफ करेंगे, तो पहले बी केस बाद में, पहले बेटा ए केस समझो। ए केस क्या है, तो सबसे पहला केस सबसे पहला जो हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो हमें करनी है गेन और सेक्रीफाइस की, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था उसी को हम देखते हैं बेटा। जो हमारा पुराना रेशियो है वो 3:1 का है और नया रेशियो जो है बेटा इक्वली बोले तो 1:1, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात हमारे को दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस शेयर ऑफ पार्टनर। तो बेटा पार्टनर है हमारे पास ए बी सी। अब ओड शेयर आपको पता है 3:1 का था, बुक में दिया हुआ है आपके पास 3:1। तो यहाँ 3/6, क्योंकि 3 और 2 5 और 1 6, तो 3/6 2/6 1/6। और बेटा न्यू रेशियो हमें दिया हुआ है इक्वली, तो 1:1:1 1 2 3, तो 1/3 1/3 1/3। अब इसकी कैलकुलेशन, तो बेटा यहाँ पे आपके पास है 3/6 माइनस 1/3। तो ये 3/6 को आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम यहाँ पे करेंगे बेटा। यहाँ पे आपके पास क्या है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करो और 3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये 3/6 और यहाँ आपके पास 2/6, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 1/6। ये आपका आ गया 1/6, पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस। नेक्स्ट इसके बाद बेटा यहाँ 2/6 है और यहाँ आपके पास 1/3 है, घटाएंगे तो सबसे पहले इसे 6 करना है, तो यहाँ पे आपके पास 2/6 और इसे कर दो 1 × 2 और 3 × 2, तो यहाँ 2/6 और यहाँ बेटा 2/6, तो ये कट गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास ये है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास 1/6 माइनस 1/3, तो बेटा एलसीएम इसकी 2 से मल्टीप्लाई, तो 1/6 और यहाँ 2 1 जा 2/6, तो अब दोनों बेटा यहाँ पे क्या है 1 में से 2 माइनस 6, तो माइनस 1/6, तो ये आपके पास गेन आ गया। अब हमारा जो काम है यहाँ पे हमारा इतना आसान काम हो गया बेटा, इतना सिर्फ करने से हमारी जो केस फर्स्ट था उसकी सिंपल सी जो है गेन होगा, तो गेन कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने आपको बताया बेटा यहाँ पे क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ गेन कौन होगा है, गेन होगा है बेटा सी, तो सी आपके पास यहाँ लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू एज कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री आ गई, अमाउंट की बात बाद में करेंगे, फिलहाल आप जर्नल एंट्री पे ध्यान दें। तो जर्नल एंट्री कौन गेन हो रहा है, सी, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सेक्रीफाइस हो रहा है, ए, तो एज कैपिटल अकाउंट। बी का कुछ भी नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। अब ये अमाउंट कैसे आएगा, तो अब ये देखेंगे बेटा गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है 18,000। अब 18,000 जो हमें दिया हुआ है बेटा, ये 18,000 क्या है, गुडविल। तो गुडविल कितना 18,000। शेयर ऑफ ए का शेयर कितना होगा, कितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। तो आपके पास शेयर ऑफ ए क्या होगा 18,000 का 1/6। तो 1/6 से इसे जब हम काटेंगे तो बेटा कितना आएगा, ये आपके पास 3,000 रुपये। इसी तरह से इसको जब हम काटेंगे तो कितना आएगा 3,000 रुपये। तो बेटा ए का कितना आया 3,000 और बी का कितना आया 3,000 रुपये। तो यहाँ यहाँ ए का है और ये बेटा सी का है, ठीक है। तो सी का और ए का दोनों का 3,000 रुपये। ये आपकी फर्स्ट एंट्री, केस फर्स्ट खत्म। अब हमें देखो बेटा केस सेकंड में क्या बोला गया है, केस सेकंड में कहा गया गुडविल इज राइज्ड। गुडविल इज राइट का मतलब है बेटा गुडविल पहले दिखाई जाएगी और देन उसे राइट ऑफ। इसका मतलब जब गुडविल राइज होगी तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जब राइट ऑफ होगी तो बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका मतलब ये होता है। अब गुडविल राइज्ड वाली मैंने आपको जर्नल एंट्री नहीं बताई है, बट राइट ऑफ वाली तो बताई है। तो राइट ऑफ वाली जो जर्नल एंट्री है उसका अपोजिट क्या होगा, रेज वाली होगी। कैसे, देखो तो बेटा यहाँ पे आपके पास जो गुडविल है आपके पास, ये राइट ऑफ वाली रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो राइट ऑफ वाली एंट्री का अपोजिट। तो जब गुडविल रेज होगी तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बेटा रिटर्न ऑफ के समय में गुडविल क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे जब रेज होगी, बढ़ेगी गुडविल, जब दिखाई जाएगी तो गुडविल हुई डेबिट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट। वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे आपके पास आ गया गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000 रुपये, और टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और इसको हम दिखाएंगे बेटा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये पूरा आएगा आपके पास ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना था, 3:1 का था ओल्ड रेशियो। तो बेटा ये जो 18,000 रुपये है इसे 3:1 में बांटो। कैसे, देखो अब ये जो 18,000 रुपये है तो 3:1 का मतलब हुआ 3/6। तो 3/6 जब निकालेंगे तो 6 तिया 18 और 3 3 जा 9, ये आ गया ए को। नेक्स्ट आपके पास 18,000 का बेटा क्या निकालेंगे 2/6। तो इससे काटेंगे 3,000, 3 दूनी 6,000 रुपये, बी का आ गया। तीसरा 18,000 का 1/6, तो कितना आया बेटा 3,000 रुपये, सी का आ गया। इस तरीके से गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ये क्या है, गुडविल रेज्ड है। तो रेट जब होगा बेटा तो यहाँ पे गुडविल को डेबिट करते हैं और सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ राइट ऑफ था, उल्टा था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, गुडविल को क्रेडिट। यहाँ पे हमने गुडविल को डेबिट करें क्योंकि रेज्ड है। अब देखो नेक्स्ट एंट्री में राइट ऑफ कहा गया है, देखो रिटर्न ऑफ। तो रिटर्न ऑफ के केस में सेम एंट्री ये वाली बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये पार्टनर्स बोले तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल। लेकिन बेटा ये आपका न्यू रेशियो में होगा। तो न्यू रेशियो क्या था, न्यू रेशियो था इक्वली 1:1:1। तो 18,000 को बांटेंगे 6,000 6,000 6,000, ठीक है। ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 भी समझाता हूँ, देन आफ्टर आपको कुछ और समझ में आएगा एक्स्ट्रा। देखें 6 क्वेश्चन। तो बेटा 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन जो है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, सॉरी हाँ अब सुने। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ये बेटा रेशियो है 5:3:2 का। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बेटा पुराना शेयर कितना था 5:3:2 का, और नया शेयर कितना है बेटा इक्वली। तो ये फिक्स है। जैसे ही आप ये दोनों देखो आप तुरंत गेन और लॉस का निकाल दो, गेन और सैक्रिफाइस का तुरंत निकाल दो। कैसे, देखो अब यहाँ आ जाओ क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमने क्या देखा, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस शेयर ऑफ पार्टनर। तो हमने क्या किया बेटा, पार्टनर लिख दिए, और शेयर 5:3:2 का भी मैंने आपको दिखाया बुक के अंदर, और न्यू आपके पास है इक्वली, ठीक है बेटा। अब हमें ये निकालना है। तो ये कैसे निकालें, पहली कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये 5/10 है और ये 1/3, ये दोनों जब डिफरेंट होते हैं तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 5 जा 15 और 10 1 जा 10 और ये आपके पास 30। तो बेटा 15 में से 10 गया, 5/30, ये आपके पास ये आ गया।
नेक्स्ट वन यहाँ देखेंगे 3/10 माइनस 1/3, 3 3 जा 9 और 10 1 जा 10 और 3 ये आपका 30। तो बेटा 10 में से ही जाएगा तो माइनस का 1/30, तो माइनस का आ गया तो बेटा गेन हो गया ये। नेक्स्ट ये देखो 2/10 माइनस 1/3, 3 2 जा 6 और 10 1 जा 10 अपॉन में 30, तो बेटा यहाँ माइनस का 4/30 क्योंकि माइनस का 10 बड़ा है, तो ये आपका होगा गेन। तो ये निकालना कैलकुलेशन आना चाहिए आपको बड़ी आसानी तरीके से, ठीक है बेटा। इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी। अब क्या है, अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये बात फिक्स है कि बेटा ये दोनों गेन हुए हैं और ये सैक्रिफाइस हुआ है, तो जर्नल एंट्री अगर होगी भी तो कैसी होगी, ये दोनों को डेबिट होगा, मीन्स वाई डेबिट होगा, जेड डेबिट होगा और क्रेडिट कौन होगा, एक्स होगा। ये जर्नल एंट्री होगी। देखो अगर मैं आपको जर्नल एंट्री पीछे दिखा भी देता हूँ, देखो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अभी वहाँ पे आएंगे बेटा, अभी थोड़ा सा पीछे चलो भी फिलहाल। तो पीछे हम यहाँ आ जाते हैं दोबारा से, वहीं आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। अब देखो अब हमें जो गुडविल है ना बेटा, दिया हुआ नहीं है। पहले क्या था क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ था गुडविल ऑफ द फर्म 18,000, साफ साफ दिया हुआ था क्वेश्चन में, आप देख लेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा गुडविल ना दे करके वहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है। देखो कैसे, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आगे द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इज द इवेंट ऑफ द एनी चेंज इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि अगर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल विल वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years। पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज क्या होगा, गुडविल। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years एंडेड 31st March समथिंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल। पहले हमें गुडविल निकालना है और पास है जर्नल एंट्री। तो बेटा सबसे पहली बात एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालना है, तो इन सभी का आप एवरेज निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा, जो आप जानते हैं बड़ी आसानी से, पिछला चैप्टर हमने पढ़ाया, देखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास सबसे पहले हमने निकाला बेटा एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट ये सबको जोड़ा, 5 से डिवाइड किया, ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट को हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP, 2 years परचेज दिया हुआ है, 90,000 रुपये क्या आ गए बेटा, ये आ गई हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म। अब गुडविल ऑफ द फर्म जब आ गई, अब कौन कौन गेन होगा है, वाई गेन होगा है, जेड गेन होगा है। तो हमने क्या किया, वाई और जेड को बेटा डेबिट कर दिया, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बेटा गेन को डेबिट करते हैं। और कौन सैक्रिफाइस हो रहा है, तो सैक्रिफाइस हो गया है हमें यहाँ पे एक्स, तो एक्स को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट। अब वही बात ये कि यहाँ अमाउंट कैसे पता चले कि अमाउंट कैसे आएगा, तो बहुत सिंपल बेटा, हमने गुडविल ऑफ द फर्म कितना निकाला है, 90,000 रुपये। उसकी कैलकुलेशन देखो यहाँ से पता चलती है, ये 90,000 रुपये गुडविल है ना बेटा। यहाँ पे हमारे पास जो गुडविल है कितनी हमने निकाला, 90,000। तो शेयर ऑफ जो एक्स का शेयर होगा, एक्स का बेटा, तो एक्स का शेयर कितना होगा, 90,000 का। ये देखो एक्स कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है 5/30, तो 90,000 का 5/30 निकालेंगे, तो 30 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 3,000। और 3,000 की बेटा मल्टीप्लाई 5 से तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 15,000। तो ये 15,000 रुपये आ गया एक्स का। नेक्स्ट वाई की बात करता हूँ बेटा, 90,000 रुपये गुडविल है और इसका ये देखो वाई ने कितना गेन किया, वाई ने किया 1/30, तो इसका बेटा 1/30 करेंगे तो 30 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 3,000। तो वाई के सामने कितना लिखा जाएगा बेटा, 3,000 रुपये। अब जेड की बात करते हैं, तो जेड का बेटा कितना है, 90,000 रुपये और 4/30, तो इससे इसे काटेंगे कितना है, 3,000 और 3 की 4 से मल्टीप्लाई कितना है, 12,000। तो बेटा जेड के सामने 12,000। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। मैं आपको फिर बता दूं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है ये आपकी बुक का 4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक आपकी बुक आपके पेपर में पूछा जाता है। ये 4 मार्क्स का बेटा टॉपिक है, ठीक है। मैंने आपको इसके अंदर 2 क्वेश्चन कराए, एक आपके पास 5th, एक आपके पास 6, आपको समझ में आ गया। अब मैं 7th आपको क्वेश्चन नंबर जो 7th है, डू योर सेल्फ, आपको बेटा खुद करना है ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे ध्यान से, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, देखें। अब 8 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में बेटा, 8 में दोनों हैं, ध्यान से सुनना जो मैं समझाऊंगा। अब 8 में पहले आपको समझा देता हूँ है क्या, ठीक है। तो पहले बेटा जो अभी मैंने आपको यहाँ समझाया था,
यहाँ पे आ जाओ दोबारा एक बार कि गुडविल नॉट अपियर इन द बैलेंस शीट और दूसरा गुडविल अपियर इन द बैलेंस शीट। तो बेटा अगर किसी क्वेश्चन में दोनों ही केस आए, दोनों ही केस का मतलब है गुडविल भी एग्जिस्टिंग भी हो, मतलब बुक्स में दिखा भी रही हो, और नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो वैल्यूड भी दी हो, तो ये दोनों जर्नल एंट्री होंगी वहाँ पे। ठीक है, ये भी होगी और ये भी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे हम, देखेंगे बेटा 8 क्वेश्चन, ध्यान से देखें। तो 8 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। 8 क्वेश्चन, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन ए पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2 डिसाइडेड द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। बेटा यहाँ पे 5-3-2 का है और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। बेटा सेम क्वेश्चन नंबर 6 का जैसा रेशियो था 5-3-2 का और यहाँ इक्वली था, सेम ऐसा ही है। तो इसका रेशियो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, सेम वैसा ही है, सेम एज इट इज़। देखो यहाँ पे आपके पास, यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ आपके पास था 5-3-2, ये रहा बेटा 5-3-2। यहाँ आपके पास 1-1-1, 1/3 1/3 1/3 और यहाँ आपके पास 5/30, ये माइनस का 1/30, 4/30, ये 4/30। तो बेटा यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा नहीं कि ये इसमें से घटा के ये कैसे आया, इसमें से घटा के ये कैसे आया, इसमें से घटा के कैसे आया, क्योंकि ये बात मैंने आपको यहाँ समझा दी है। इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ कैसे आई है। ठीक है, ये तो आपको समझाने से कहा मैं। अब आगे हम बात करते हैं, 2 एंट्री होनी है। पहली हम बात करेंगे बेटा गुडविल की राइट ऑफ की। पहले पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन यहाँ से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑन द डेट डेट द गुडविल अपियर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। पूरे देखो बेटा क्या कह दिया, गुडविल अपियर इन द बुक्स। गुडविल बुक्स के अंदर कितनी दिखाई हुई है, 12,000 रुपये। तो इसे तुरंत राइट ऑफ करेंगे। जैसे ही हमें पता चला कि गुडविल अपियर इन द बुक्स, अगर गुडविल अपियर है तो इसे राइट ऑफ करेंगे। किस रेशियो में, ओड रेशियो में, जो 5-3-2 का है। तो राइट ऑफ की बेटा एंट्री क्या होती है, तो हम फटाफट आ जाएंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो गुडविल की राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, तो यहाँ पे आ जाएंगे दोबारा से। तो यहाँ आपको मैंने बताया बेटा राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो बेटा यहाँ आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कौन कौन है, एक्स वाई जेड। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, 12,000 रुपये। अब बेटा इसको जो मैंने बांटा है, किस रेशियो में बांटा है, वो ओड रेशियो में। कैसे हमें पता चलेगा, ये 5-3-2 में मैंने बांटा है। कैसे, देखो बेटा, जैसे आपके पास 12,000 रुपये, ठीक है, 12,000 का 5/10 निकालो, 12,000 का 5/10, इससे कट गया। अब आया 1200, 1200 पंजे 12 पंजे 60, 6,000 रुपये हो गया ए का। नेक्स्ट आपके पास 1200 की मल्टीप्लाई किससे होगी बेटा, 3 से। तो 3 से होगी तो 12 3600 रुपये, ये आपके पास आ गया सेकंड का। अब फिर किससे होगी, 2 से, तो 12 दूनी 2400 रुपये। आगे समझ में बेटा एक क्वेश्चन, ये आपका है एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ये आपकी गुडविल जो थी फर्म के अंदर, जो गुडविल दिखाई हुई थी 12,000 रुपये की, उसको मैंने राइट ऑफ कर दिया। अब वो आगे गुडविल नहीं दिखाई जाएगी आगे। इसके बाद अब हम बेटा क्वेश्चन देखेंगे आगे। देखो आगे क्या कहा गया क्वेश्चन के अंदर, बट इट वॉज रीवैल्यूड। वो जो बुक्स में दिखाई हुई है 12,000 रुपये, वो तो है, उससे तो राइट ऑफ कर दिया आगे। बट इट वॉज रीवैल्यूड 30,000 रुपये। लेकिन जब गुडविल को मैंने रीवैल्यूड किया तो कितना है, 30,000 रुपये का। तो इसे एडजस्टमेंट करेंगे इसकी। पास द जर्नल एंट्री इफ द गुडविल विल नॉट अपियर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर गुडविल को हम नहीं दिखाते हैं तो हमने कर ही दिया कि गुडविल को हम दिखाएंगे नहीं, तो बेटा उसको राइट ऑफ कर दिया है। अभी 30,000 की एंट्री करनी है। तो 30,000 की एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेन। कौन कौन गेन होगा है, वाई और जेड गेन हो गए हैं। तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गेन होगा डेबिट, फिर जेड भी गेन होगा डेबिट, और 2 होगा एक्स। ठीक है बेटा, अब ये अमाउंट 5,000, ये 4,000, 1,000 कैसे आया, तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा गुडविल कितनी है। पहले ये देखो, गुडविल हमारे पास है बेटा 30,000 रुपये। अब 30,000 का 5/30 निकालेंगे, तो 5/30 जब निकाल तो आएगा 5,000 रुपये। तो ये आ गया आपके पास इसका। नेक्स्ट फिर आपके पास जब 1/30 निकालेंगे तो 1,000 आएगा, ये आ गया वाई का। फिर आप निकालेंगे 4/30 तो 4,000 आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा जेड का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। आप ये बात याद रखेंगे। सबसे पहले ये बनाएंगे, नेक्स्ट जर्नल के नीचे बेटा फर्स्ट ये, और ये सेकंड एंट्री यहाँ डालेंगे आप। ये नहीं कि आप, मेरे पास तो पेज ज़्यादा था, ये आप सेकंड एंट्री यहाँ नीचे डालेंगे। ठीक है बेटा, तो आपका एक क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं हम। 9 देखेंगे थोड़ा ध्यान से बेटा, ठीक है। चलो 9 पे आ जाओ फटाफट। तो 9 के अंदर बेटा थोड़ा सा उल्टा केस है, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। ध्यान से देखें क्या है।
ए एंड बी आर द पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ये कहा गया है कि ए और बी जो हैं दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा 2:1। दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे वुड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। हमने क्या देखा, ये ओल्ड है ये न्यू है, हमने तुरंत हमारा जैसे हमें ओल्ड और न्यू दिखा हमने क्या किया, तुरंत हमें वही काम करना है जो बेटा हम करते हैं। हाँ, हमारा काम क्या है, गेन और सैक्रिफाइस निकालना। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे तुरंत हमने क्या किया, कैलकुलेट द गेन और सैक्रिफाइस शेयर ऑफ पार्टनर। तो ओल्ड रेशियो बेटा क्या था हमारा 2:1 का और न्यू रेशियो हमारा था 3:2 का। ठीक, तो बेटा 2:1 का मतलब 2/3 1/3 और 3 2 का 3/5 2/5। इसकी कैलकुलेशन थोड़ा समझाता हूँ मैं, ध्यान से देखें। 2/3 माइनस 3/5 तो 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 10 में से 9 गया 1/15। ये आ गया बेटा इसका, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस। नेक्स्ट 1/3 माइनस 2/5, 5 से इसकी 5 एकम 5, 3 दूनी 6 और ये 15, तो कितना आ गया माइनस का 1/15, तो एक गेन आ गया। अब ये फिक्स है कि अगर मैं गुडविल की कैलकुलेशन करूंगा तो ये गेन होगा, ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग भी है, डिफरेंट टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बताया, ध्यान से सुनिए अब क्या है टॉपिक हमारा। ये है बेटा, यहाँ पे टॉपिक ये देखेंगे ध्यान से, बट इट वाज डिसीजन क्या है, 1 अप्रैल 2019 को ये डिसीजन ले चुके हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होना चाहिए बेटा 3:2 का। बट दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर, इस डिसीजन लेने के बाद भी प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 जो पहले साल का जो प्रॉफिट आया 90,000 को उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इन द ओल्ड रेशियो। ये कहा गया बेटा उस 90,000 प्रॉफिट को हमने कैसे बांट दिया 2:1 में, जबकि बांटना कैसे चाहिए था 3:2 में। देखिए क्या है इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ। तो सबसे पहली बात बेटा, हमारे पास 90,000 रुपये था, ठीक है। अब 90,000 को हमें बांटना चाहिए था इस रेशियो में 3:2 में, तो 3:2 में बांटना चाहिए था। तो इसका जो 3:2 जो आएगा कैसे निकालेंगे, 90,000 का 3/5, तो 5 से काटो क्या आएगा 15 छिके 90, सॉरी 5 से काटेंगे 18, 18 5 90, 18 54। तो बेटा इसको मिलना चाहिए 54,000 रुपये और इसको मिलना चाहिए 36,000 रुपये। ये है 3:2। लेकिन जबकि मिला कितना है, इनको हमने बांट दिया गया है ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो 2:1 का है, तो ओल्ड रेशियो 2:1 का मतलब इसको डबल मिलेगा 60 और इसको 30। अब देखो यहाँ पे क्या है केस, अब आपको समझ में आएगा क्या है। ये कौन है ए, ये कौन है बी, ये कौन है ए और ये कौन है बी। अब ये देखो ए को मिलना कितना चाहिए था 54,000 और मिला कितना है 60,000, तो ए को ज़्यादा मिला है। अगर ए को ज़्यादा मिला है बेटा, सॉरी हाँ ए को अगर ज़्यादा मिला है 6,000, क्योंकि मिला ये है बेटा ओल्ड में बांटा है, मिला अगर 6,000 रुपये ज़्यादा है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट, कितने से 6,000 से। और बी को मिलना चाहिए था 36 और मिला 30 है, तो बी को क्या करेंगे, सॉरी इसे डेबिट करेंगे क्योंकि इसको ज़्यादा मिला है, इसको कम मिला है बेटा, तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे क्रेडिट। तो देखो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 6,000 से। ये देखो 6,000 रुपये जो मैंने आपको बताया, इसे 54 में से 60 घटाएंगे 6,000 और 36 में से 30 घटाएंगे 6,000। अब ये वाली बात अगर आपको समझ में ढंग से नहीं आई तो मैं दूसरे तरीके से ट्राई करता हूँ आपको कि दूसरा तरीका क्या है। अब आप ये सोचो आप कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान सुने, अगर ओल्ड रेशियो के हिसाब से अगर सोचूं, ध्यान से सुनना आप कि ओल्ड रेशियो के हिसाब से 2:1, तो बेटा ए को जो प्रॉफिट मिलेगा, ए को प्रॉफिट जो हमारे पास 90,000 रुपये का है 2:1 के हिसाब से, इसको मिलना चाहिए कितना 60,000 रुपये और इसे मिलना चाहिए 30,000 रुपये। 2:1 का है बेटा रेशियो। ये कब है, जब इनका ओल्ड रेशियो, लेकिन इन्होंने रेशियो चेंज कर चुके हैं। रेशियो जब चेंज कर चुके हैं तो इनको मिलना कितना चाहिए, इनको मिलना चाहिए 54,000 रुपये और यहाँ 36,000 रुपये 3:2 के हिसाब से। अब ये देखो इनको मिलना चाहिए था ये और मिला ये है, तो ए को ज़्यादा मिला 6,000 रुपये, ए को 6,000 रुपये ज़्यादा मिला। अगर किसी पार्टनर को 6,000 रुपये ज़्यादा मिला है तो उसे कम करना है, तो कम कैसे करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो बेटा ए को डेबिट किया गया 6,000 रुपये से और इसे मिलना चाहिए था 36,000 रुपये, मिला 30,000 रुपये, तो 6,000 रुपये से कम मिले हैं तो इसे क्या करेंगे क्रेडिट, कितने से 6,000 रुपये से। ठीक है, ये बेटा सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप वैसी कैलकुलेशन चाहते हैं बिल्कुल सटीक, ये तो मैंने आपको समझाया है, डिस्क्राइब किया है पूरा। अब आप सिंपल एक वर्ड में आंसर आ सकता है कैसे, ये बताता हूँ मैं। ये देखिए आप प्रॉफिट कितना है,
प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है बेटा 90,000 रुपये। ये देखें एक कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15, तो सीधा 90,000 का 1/15 निकालेंगे, 15 छिके 90 और सीधा एक आएगा 6,000 रुपये। अब लेकिन ये बात याद रखना है, यहाँ पे उल्टा है तो जो सेक्रीफाइस होगा है उसको डेबिट करेंगे और जो गेन होगा है उसे करेंगे क्रेडिट। अभी तक मैंने क्या बताया, जो गेन होगा उसे करेंगे डेबिट और इसे करेंगे क्रेडिट, लेकिन बेटा इसके अंदर उल्टा। रीज़न ये है कि ओल्ड के समय में ओल्ड के समय में अगर ओल्ड से न्यू आ रहा है और ए को सेक्रीफाइस हो रहा है, तो न्यू से अगर ओल्ड में जाएंगे तो ए को गेन होगा इतने का और बी को सेक्रीफाइस होगा इतने का। इसका अर्थ ये है, क्योंकि रीज़न इसका ये है बेटा, क्योंकि जो प्रॉफिट न्यू में बटना चाहिए था वो बट गया ओल्ड में, इसीलिए ऐसा हुआ, उल्टा हो गया ना। ये तो आपका हो गया प्रॉफिट का केस फर्स्ट। सेकंड आपके पास गुडविल का है, देखेंगे तो गुडविल में सेम कहानी। गुडविल में क्योंकि गेनिंग जो है बी, तो बी डेबिट होगा, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और ए आपका क्रेडिट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बेटा हमारे पास आगे क्या है, फर्म गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट 2 years प्रॉफिट। ये क्या कहा गया है, जो फर्म की जो गुडविल है वो क्या है, एग्रीगेट 2 years प्रॉफिट, 2 साल के जो प्रॉफिट है उसका एग्रीगेट, मतलब 2 साल के प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए तो क्या है, गुडविल है वो। द डेट ऑफ द डिसीजन बिकम इफेक्टिव। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19 का जो प्रॉफिट है 60 और 75,000, अगर इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या है वो बेटा, वो गुडविल है हमारी, ठीक है। रेस्पेक्टिवली इट वॉज डिसाइडेड दैट द गुडविल अकाउंट नॉट विल बी ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये डिसाइड किया कि गुडविल को हम नहीं दिखाएंगे आगे जाके बुक्स में, तो इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री होनी है। आगे नेसेसरी एडजस्टमेंट मेड द थ्रू द, क्या आपके पास है, कैपिटल अकाउंट ऑन विच ऑफ द 31 मार्च 2020, कितने का है, ये उनकी कैपिटल दी हुई है, ए की और बी की बेटा कैपिटल दी हुई है, तो हम कैपिटल्स अकाउंट बना लेंगे, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ए और बी का, ये आपका आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ की जर्नल की बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री के अंदर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या हमारे पास है, यहाँ पे जर्नल। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा प्रॉफिट जो है गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, ये 2018 का प्रॉफिट है, ये आपके पास 2019 का प्रॉफिट है। 60 और 75 को जोड़ेंगे तो 1,35,000, ये क्या है बेटा, गुडविल है। तो 1,35,000 रुपये जो गुडविल आई हमारी, उसका अगर मैं बी का ए का निकालूँ तो ए का बेटा 1/15, तो 1/15 निकालेंगे, इसका आएगा 9,000 रुपीज़। तो ए को कर देंगे क्रेडिट 9,000 से और बी को कर देंगे डेबिट। ये आपका हो गया, क्या कहते हैं, ये 9th क्वेश्चन। अब नहीं, 9th क्वेश्चन में अभी हमें एक और चीज़ पता करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए हमारे पास पार्टनर्स के बैलेंस दिए हुए हैं। पार्टनर का कितना बैलेंस दिया हुआ है, 1,50,000 रुपये ए का और बी का कितना दिया हुआ है, 90,000 रुपये। हमें दिया हुआ है 5 जर्नल एंट्री हमने कर दिया है और प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे बड़ी आसानी से, ध्यान से देखेंगे आप, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ आपके पास है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये आपके पास बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पर्टिकुलर हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो सबसे पहली बात हमारे पास है बाई बैलेंस बी डी। तो बेटा बी डी ए का दिया हुआ है 1,50,000 रुपये और ये आपके पास 90,000 रुपये, ठीक। अब हमें ये बात ध्यान देना है बेटा यहाँ पे कि जो आपके पास ये जर्नल एंट्री देखो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, तो 2 बीस है तो यहाँ पे लिखो बेटा 2 बीस कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, 2 बीस कैपिटल अकाउंट। पैसा डाल देना ए में, कितना है वो, आई थिंक 6,000 रुपीज़ है वो, 6,000 रुपीज़। तो बेटा ऐसे, और ये जो आपके पास यहाँ पे लिखा जाएगा इसी की जर्नल एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पैसा चला जाएगा बी में। नेक्स्ट यहाँ आपके पास 20 कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे आपके पास 2 एज कैपिटल अकाउंट और पैसा जाएगा बी में। कितना है बेटा, 9,000 रुपीज़। और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास 20 कैपिटल अकाउंट और पैसा किस में जाएगा, ए में। अब इसका बैलेंस कर दोगे आप बड़ी आसानी से, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 बैलेंस सी डी। ये आपके पास 1,59,000, उसमें से 6,000 जाएगा तो 1,53,000। ये आपका आ गया कितना, ये आपका आ गया ए का कैपिटल। नेक्स्ट ये आपके पास आ गया 96,000
और 96,000 में से 9,000 जाएगा तो ये बचेगा बेटा आपके पास 87,000। आई थिंक यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, तो बेटा ये आपका जो टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आज ये ख़त्म होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम बेटा पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास, ओके।